जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महतो सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी का। और आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा और एकदम मस्ती में चल रहा होगा। तो आज हम आप लोगों के बीच लेके आ गए हैं कक्षा 12 का चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। इस पाठ का नाम है उसने कहा था। तो आज थोड़ा सा पढ़ाने का आइडिया हमने क्या किया है, चेंज किया है भाई। पढ़ाने का आइडिया क्या किया है, चेंज किया है। क्योंकि पहले वीडियो में आपको मैं डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करा देता था, लेकिन इस वीडियो में पाठ का समरी बताऊंगा और लेखक का परिचय बताऊंगा। और ये दोनों करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, और जब इसका एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको एमसीक्यू क्या हो जाएगा, पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा था जो है यह चैप्टर है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और यह जो एक पार्ट है पूरा क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग होता है लव स्टोरी से। लव स्टोरी के बारे में आप लोग को क्या बताना है, आप लोग भली भांति एकदम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। इसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, और दोनों लड़का एक बनिए की दुकान पर क्या होते हैं, मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार करके इसका क्या है, कहानी है। तो चलेंगे हम लोग क्या, पहले लेखक का परिचय देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पाठ का सारांश समझेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इस पाठ में क्या कहा गया है। इस पाठ में कहा गया है कि उसने कहा था, कहानी का सारांश समझिए कि उक्त कथा कहां से शुरू होती है बच्चों। उसने कहा था, लेखक चंद्रधर शर्मा। इस पाठ के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की दो मुख्य पात्र हैं। यानी कि जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इस कहानी में दो मेन पात्र हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और दोनों, यह कहानी पंजाब के अमृतसर की कहानी है भाई। और दोनों लड़का भी अपने मामा के यहाँ गया होता है और लड़की भी अपने मामा के गांव गई होती है। और दोनों संजोगवश एक बनिए की दुकान पर जाके क्या होते हैं, मिलते हैं। एक बनिए की दुकान पर क्या होते हैं, मिलते हैं। और फिर दोनों के बीच जो तब तक से क्या बोलते हैं कि बनिया जो होता है किसी दूसरे ग्राहक को सामान देने में क्या होता है, व्यस्त होता है। तब तक से इन लोग का गुटुरगु अपने में आपसी मुलाकात क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। अपने में तेरी शादी हो गई है, क्या हुआ, कैसे हुआ। धीरे धीरे इन लोग का प्यार का फूल क्या होने लगता है, धीरे धीरे एकदम खिलने लगता है। ठीक है, इसी बीच में जो लड़की की शादी होती है, जो लड़की होती है उसका शादी किसी और के साथ हो जाता है। यानी कि सूबेदार हजारा सिंह के साथ जो है लड़की का शादी हो जाता है। और उसका एक बेटा है, उस बेटे का नाम है, उसका एक बेटा है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा भी है, जिस बेटे का नाम है, क्या भाई नाम था, वो आगे चलेंगे तो मालूम चलेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति से मिली थी उसका नाम था लाहना सिंह। क्या नाम था भाई, लाहना सिंह नाम था। उस लड़के का नाम क्या था, लाहना सिंह। और दोनों ही फौज में भर्ती थे, दोनों ही क्या थे, फौज में भर्ती थे भाई। अब देखिए कहानी अपने विकास के दूसरी बार सूबेदारनी से जमींदार लाहना सिंह की भेंट करा देती है। अब धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया, कहानी जब दूसरे तरफ जाती है, तो जो सूबेदार हजारा सिंह होते हैं उनकी वाइफ जो सूबेदारनी होती है, यानी कहने का मतलब है कि जो बचपन में लाहना सिंह मिले थे उस लड़की से और पूछे थे कि तेरी कुड़माई हो गई है, यह कथन किसने किया था, यह कथन किससे कहा था, तो लड़की से कहे थे। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेखक पूछता है उस लड़की से। समझ में आया। तो लाहना सिंह से भेंट हो जाती है उस कहानी में। फिर क्या होता है, लाहना सिंह से क्या होती है, भेंट हो जाती है। और जो लाहना सिंह होते हैं फौज से छुट्टी लेकर आए होते हैं, जो जमीन का कुछ कागज वागज गबड़ा गया था, तो कागज वागज सही कराने के लिए, और कुछ पारिवारिक मैटर हो गया था, तो वो अपने देश हिंदुस्तान क्या हुए थे, आए हुए थे बच्चों। और इसी समय लड़की जो है, वो लड़की कौन, लड़की जो बनिए की दुकान में क्या हुई थी, अमृतसर शहर में बनिए की दुकान पे क्या हुई थी, मिली हुई थी, वो लड़की भाई क्या बोलते हैं कि उसी समय गृहस्थी में वो क्या बन चुकी थी, मां बन चुकी थी। यानी कि वो लड़की क्या हो चुकी थी, मां बन चुकी थी। लाहना सिंह से पति और पुत्र की युद्ध के क्षेत्र में रक्षा करने की भीख मांगती है। यानी कि जो लड़का से उसका प्यार हुआ था भाई, ये तो उल्टा पड़ गया, कि कहानी उल्टा हो गया भाई।
यानी कि प्यार किया और उसी प्यार से क्या करिए, जब भेंट होते हैं तो उस लड़की के तब तक से मालूम पड़ता है कि वो लड़की क्या हो चुकी है, माँ बन चुकी है। और माँ बनने के बाद जब उस लड़की से मुलाकात होता है तो वही लड़की को मालूम होता है कि ये जो लहना सिंह है हमारे पति और हमारे बेटे के साथ ही क्या करते हैं, फौज में काम करते हैं। और उस समय तो वो लड़की जब लहना सिंह से मिलती है तो कहती है कि मैं आपसे एक भीख मांगती हूँ कि आप युद्ध क्षेत्र में, आप लड़ाई में हमारे पति और बेटे की जान की रक्षा कीजिएगा। ठीक है, उसका यही कहना है, उस लड़के का यही कहना था। उसने कहा था, यही बात उसने कहा था। क्या कहा था लहना सिंह के, कि मैं आपसे भीख मांगती हूं, मैं आपसे क्या करती हूँ, भीख मांगती हूँ, या मैं तुमसे भीख मांगती हूँ भाई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि तुम एक बात को मेरे क्या करो, शपथ दो, एक बात का मेरे से वादा करो। ठीक है, बचपन में अगर तुम मुझसे प्यार करते थे, वो आप लोग बहुत गाना सुने होंगे कि बचपन के यार साथी भूल नहीं जाना रे, समझ में आया। तो यही बात कहती है कि तुम मेरे से वादा करो, ठीक है, और तुम क्या करोगे कि युद्ध क्षेत्र में मेरे पति और मेरे बच्चे की क्या करोगे, रक्षा करोगे। तो यह कहानी जो है पूरी इसी पर क्या है, डिपेंडेंट है। और फिर लहना सिंह जाते हैं फौज में, और फौज में जाने के बाद जो हजारा सिंह होते हैं और उनके बेटे होते हैं, लड़ाई उड़ाई सब शुरू होता है। उसमें हजारा सिंह लहना क्या बोलते हैं कि उसके बेटे का, यानी कि जो हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, उसका तबीयत खराब हो जाता है। तो उसमें बहुत सारा कहानी है। तो चलिए इतना समझ में है कि यह कहानी एक क्या है, प्रेम मोहब्बत की कहानी। और प्रेम मोहब्बत में क्या होता है, आशिक बेचारा क्या होता है, किनारा होता है। खुदा नखास जो आशिक होता है उसके पति, लड़की के पति के साथ ही, और बेटे, उसका एक बेटा भी था, उसके बेटे के साथ ही उसका नौकरी एक साथ हो जाता है। और जब वो आता है घर पे तो लड़की से मुलाकात होती थी, यही सारी बातें होती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अब बच्चों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था, किस शहर के बारे में बताया गया था बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी है लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो यह कहानी है पंजाब के अमृत शहर की कहानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या होगा बच्चों, सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था बच्चों, आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है मगर, ऑप्शन नंबर बी है माझे, ऑप्शन नंबर सी है कटरा, और ऑप्शन नंबर डी है तेलघरिया। तो बच्चों लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम था बच्चों माझे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो मैंने पहले ही आपको समझाया था कि जो हजारा सिंह था वो सूबेदार के पद पे था बच्चों, और जो लहना सिंह था बच्चों क्या बोलते हैं कि जमींदार के पद पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों, जमींदार के पद पर लहना सिंह काम कर रहा था। तो हमारा जो राइट आंसर है बच्चों वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी है अत्तर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है महीप सिंह। ये सब उस सेना के क्या थे बच्चों, फौजी थे। और लहना सिंह की मृत्यु किस फौजी के गोद में हुई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हुआ बच्चों, राइट, यानी कि वजीरा सिंह के गोद में। ऐसे बहुत सा ठंड इतनी थी ना बच्चों, जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय ठंड इतनी थी ना कि इन लोगों के पास क्या बोलते हैं कि पर्याप्त मात्रा में उसका व्यवस्था नहीं था, और जिसके चलते ठंड के कारण क्या होता है, इनको बुखार उखार सारा चीज क्या हो गया था, लग गया था। और जो क्या बोलते हैं वजीरा सिंह जो है वो उसको लहना सिंह को अपने पास क्या बोलते हैं कि सुला के रखे थे, उसको दब के रखे थे, लेकिन अंततः जो है उनकी मृत्यु किसके गोद में हो गई थी, किसके गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि
पलटन नहीं, क्या पलटन का विदूषक कौन था? यानी कि पलटन का जो नेतृत्व करने वाला था, पलटन का जो क्या बोलते हैं सूबेदार कौन था? तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वजीरा सिंह और ऑप्शन नंबर डी है कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक बाबू वजीरा सिंह है। कौन है? वजीरा सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सूबेदार हजारा सिंह थे और उनके बेटा का नाम था बोधा सिंह और दोनों क्या थे? फ्रांस फौज में भर्ती थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष शुरू हुआ था? यानी कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई शुरू हुआ था? किसके साथ आंख मिचौली का इधर उधर का काम शुरू हुआ था बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बच्चों है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी है तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजों के साथ और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों जर्मनी के साथ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो गया? राइट आंसर हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो बच्चों हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर, यानी मील का पत्थर समझ रहे हैं कि हिंदी साहित्य, हिंदी में कहानी के विकास में, कहानी को सबसे विकास करने वाला कारगर कहानी कौन साबित हुआ? तो सबसे कहानी को विकास करने वाला कारगर कहानी उसने कहा था क्या बोलते हैं साबित हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है बच्चों? राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध रखता है बच्चों? तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि उसने कहा था में एक लड़का होता है और जब बनिए की दुकान से जाते जाते कुछ दूर जब लड़का लड़की जाते हैं तो फिर पीछे की तरफ से ऐसे मुड़ के देखता है और देखता है कि लड़की भी क्या कर रही है? दूर से क्या कर रही है? देख रही है घूम के। तो लड़का बोलता है कि ओए तेरी कुड़माई हो गई है, यानी कि तेरी शादी हो गई है। तो लड़की मुस्कुरा के मुड़ी हिलाती है, गला मुड़ी हिलाती है, कहती है कि ना 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 हमारा भी कुड़माई ना बोलू वो। ठीक है, तो इसमें जो यह संबंध है किससे रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा था में कहा गया था, कवि ने कहा था कि तेरी कुड़माई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो बच्चों पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कह रहा है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है बिन लड़े सिपाही, अर्थात कहने का मतलब है कि घोड़ा को अगर एक जगह बांध दिया जाएगा और कभी उसको ना घुमाने के लिए ले जाया जाएगा, कभी ना उसको इधर दौड़ने के लिए छोड़ा जाएगा, एक जगह उसको खूंटा पर बांध के क्या कर दिया जाएगा? रख दिया जाएगा। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? उसके अंदर जितना भी गति है, जितना भी तेजी है, वो सारा गति क्या हो जाता है? भूल जाता है। वो सारा चीज उसका क्या होता है? बिगड़ जाता है। उसी तरीका से सैनिक जो होते हैं हमारे देश के, उन लोग का ट्रेनिंग हमेशा क्या होता है? चालू होता है। अगर ट्रेनिंग हमारे देश के सैनिक का चालू नहीं होगा बच्चों, तो क्या बोलते हैं कि उनके जो लड़ाई करने की क्षमता है और उनके अंदर की, उनके शरीर की जो स्फूर्ति है, जो तेजी है, वो सारा तेजी में क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। बात समझ में आ गया? उसमें बाद में किसी का शरीर इतना मोटा, किसी का शरीर इतना, जब लड़ाई होगा तो ऐसे ऐसे करके दौड़ता जाएगा, तो फिर क्या मजा होगा? यह किसने कहा गया था? तो उसने कहा था में कहा गया था। हमारा राइट आंसर बच्चों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है बुध का कांटा किसकी रचना है? बुध का कांटा किसने लिखा था? बुध का कांटा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपके सामने है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है नामवर सिंह के द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा बुध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा बच्चों लिखा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी बच्चों किस सदी के प्रमुख लेखक थे? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में है 15वीं सदी के, ऑप्शन नंबर बी में है 16वीं सदी के, ऑप्शन नंबर सी में 19वीं सदी के और ऑप्शन नंबर डी में है 20वीं सदी के। तो बच्चों जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वह जो है 20वीं सदी के कवि थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था। यानी कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था बच्चों। सन 1913 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में, सन 1915 ईस्वी में और सन 1920 में। तो बच्चों जो उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा सन 1915 ईस्वी में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा बच्चों वह ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति यानी किसकी रचना है। कछुआ धर्म किसकी रचना है बच्चों, तो आपके सामने है ऑप्शन नंबर है प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामकृष्ण शुक्ल की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कछुआ धर्म जो लिखना है, कछुआ धर्म जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वो किसके द्वारा रचित की गई है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपके सामने रहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है नामावर सिंह की और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पुरानी हिंदी की रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। किस निबंध के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है देवाना प्रिया, ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी पुरानी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपने मोर सी मोही कुठवा, मोर सी मोही कुठवा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुड़ुमाई होगा, कुड़ाई नहीं होगा, कुड़ुमाई, तेरी कुड़ुमाई हो गई है। क्या हो गई, कुड़ुमाई, तेरी कुड़माई। कुड़माई का अर्थ होता है बच्चों शादी। तो कुड़माई का अर्थ क्या हो गया बच्चों, शादी। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो गया हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यानी कुड़माई का अर्थ होता है शादी या विवाह। समझ में आ गया। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में लड़का दूर से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, बात समझ में, यानी कि तेरी विवाह हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोधा सिंह कौन था बच्चों। बोधा सिंह कौन था बच्चों, तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का क्या था, लड़का था। सूबेदार हजारा सिंह का क्या था, लड़का था। सूबेदार हजारा सिंह का क्या था बच्चों, लड़का था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बुध का कांटा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों कफन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कफन जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के निवासी थे। तो बाबू इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अभी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है गुलेर गांव के क्या थे, निवासी थे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है बच्चों, तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के सामने जो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। यानी कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है वो किस युग के कहानीकार है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है बच्चों। तो आपके सामने ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्विवेदी युग के, भरतेंद्र युग के, प्रेमचंद युग के या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है लेखक हैं। द्विवेदी युग के जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी
क्या है, कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। यानी कि जो कहानी हम लोग पढ़े हैं ना, जो कहानी आप लोग सुने हैं ना, अभी जिसका मैंने सारांश बताया, वो कहानी कितने भागों में बांटकर बताया गया है। तो बच्चों वो कहानी 5 भागों में बांटकर बताया गया है। एक बार में बताया गया था ऐसे लड़का लड़की का मिलन, उसके बाद फिर आगे की कहानी बताया गया था। ऐसे करके छोटे छोटे भागों में 5 भागों में क्या कर दिया गया था, बांटा गया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने 7 जुलाई 1882 को, ऑप्शन नंबर बी 8 जुलाई 1883 को, ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 को, और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी 8 जुलाई 1890 को। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है भाई। तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। अरे वही जो बचपन में बोला था लड़का, भूल गए इतना जल्दी, तो वो कौन सा पाठ में है। तो उसने कहा था मैं है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चरित्र प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कर्म प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है धर्म प्रधान है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि भाव प्रधान है। तो बच्चे जो यह उसने कहा था कहानी है, यह धर्म प्रधान कहानी है। बात समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी हिंदी की रचना किसने की। पुरानी हिंदी की रचना किसने की, यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हमको मालूम पड़े कि आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किरत सिंह कौन था। बच्चों किरत सिंह कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लहना सिंह के चाचा था, ऑप्शन नंबर 20 बोल रहा है लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लहना सिंह का भाई था, या ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि लहना सिंह का मित्र था। तो भाई जो किरत सिंह था ना, वो लहना सिंह का क्या था, भतीजा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि किरत सिंह जो है, ऑप्शन नंबर बी यानी किरत सिंह जो है वो लहना सिंह का भतीजा था। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस भाई खत्म हो गया, इतना ही है। तो इतना क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए पर्याप्त है। एक एक चैप्टर से 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अगर आप लोग करते रहेंगे ना, तो टोटल मिला के आप लोगों के क्या बोलते हैं कि 13 क्वेश्चन है। ये 13 तिया 39 यानी कि 390 गो, यानी कि लमसम 400 के लमसम में क्या बोलते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएगा। और इस 400 में से आपको 100 एमसीक्यू देगा। कितना देगा, 100 देगा। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं बच्चों कि जितना मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं ना, आप लोग मॉडल सेट उठा के देख लीजिएगा, या आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के 2 4 3 साल 4 साल 5 साल पहले का, यानी 5 साल पहले के लेकर और अब तक, यानी कि 2024 तक जो क्लास 12 के एग्जाम हिंदी का हुआ है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, उस क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और अच्छे से मन लगा के क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।